हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना डीएस गुरु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है और कौन से युग्म असंगत है। अगर संगत है तो ग्राफीय विधि के माध्यम से हल करना है। अब हमें सबसे पहले तो ये पहचानना है कि कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। तो उसके लिए हम कुछ पॉइंट लिखना चाहेंगे। यहां पर संगत कब कब होता है, जब A1 अपॉन का A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन का B2। अगर इस कंडीशन में क्वेश्चन में अगर इस कंडीशन में आता है हल करने पर, तो ऐसी स्थिति में ये क्या होता है, ये होता है संगत। ऐसी स्थिति में आएगा तो संगत है, तो हम ग्राफ बनाएंगे। अगली कंडीशन क्या है हमारी कि A1 अपॉन का A2 बराबर है B1 अपॉन का B2 बराबर C1 अपॉन का C2। इन दो कंडीशनों में से अगर कोई सी कंडीशन आए तो ही हमारा क्या होगा, तो ही ग्राफ बनेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या लिखेंगे हम यहां पर भी संगत। क्या लिखेंगे, संगत। A1 अपॉन का A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन का B2। ऐसी स्थिति अगर आती है क्वेश्चन को हल करने पर, तो हम लिखेंगे संगत, और संगत होने के साथ में हम ग्राफ बनाएंगे। अगर असंगत है तो ग्राफ नहीं बनाएंगे। सेकंड कंडीशन है कि A1 अपॉन का A2 इक्वल V1 अपॉन का V2 फिर इक्वल है C1 अपॉन का C2। तीनों कंडीशंस कैसी हैं, बराबर है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो कैसा होगा, संगत होगा, और संगत होगा तो हम इसमें ग्राफ बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा है, फर्स्ट। क्या दे रखा है, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमें इनको संगत करने के लिए क्या करना है, इस 5 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, और इधर क्या होगा 2x प्लस 2y, 10 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 10 बराबर क्या हो गया, 0। अब ऐसी स्थिति में हमें करना क्या है, इसके अंदर हमें संगत और असंगत का पता लगाना है। तो इस स्थिति में A1 का मान क्या है, यहां पर A1 क्या है, ये A1, ये B1 और ये C1, ये A2, ये B2 और ये C2। तो A1 कितना है हमारा, A1 है हमारा 1, क्योंकि इसके आगे क्या है, X के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। B1 के आगे, B1 क्या है हमारा, इसके आगे भी 1 है, B1 1 हो गया। C1 क्या है हमारा, माइनस का 5 हो गया। उसके बाद में अगली कंडीशन क्या है हमारी, सेकंड कंडीशन है A2 क्या है हमारा, A2 कितना है, 2 है। B2 कितना है हमारा, 2 है। और C2 कितना है हमारा, -10। A1 B1 C1, A2 B2 C2। अब इसी के साथ में हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो A1 बटा A2, A1 का मान कितना है हमारा, A1 का मान है 1, A2 का मान कितना है, 2 है, तो 1 बटा 2। पहली स्थिति आ गई हमारी, पहली स्टेप A1 अपॉन का A2 अनुपातों के रूप में। अब क्या लिखेंगे हम, B1 अपॉन का B2, B1 अपॉन का B2। तो कितना आ रहा है यहां पर देखो, B1 कितना है, 1 है, और B2 कितना है हमारा यहां पर, 2 है, तो दोनों बराबर है। A1 अपॉन का A2 इक्वल है B1 अपॉन का B2, क्योंकि दोनों का मान बराबर आ रहा है। तो थर्ड कंडीशन और निकालो, क्या है, C1 अपॉन का C2। तो C1 कितना है हमारा, -5 है, -5 बटा C2 कितना है हमारा, -10 है। माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, वही क्या आ गया, 1 बटा 2। तीनों मान कैसे हमारे, तीनों मान बराबर है। तो क्या लिखेंगे, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2। इस कंडीशन में आ गया।
इस कंडीशन में आने के बाद में अतः, जैसे इस कंडीशन में आया तो हमारा ग्राफ कैसा होगा, संगत। ये कैसा होगा, सॉरी, ये क्वेश्चन कैसा है हमारा, संगत। और जब संगत है तो इसमें हम मान निकालेंगे। क्या मान निकालेंगे हम इसमें? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, समीकरण 1 मान लो इसको क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 5, यह है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें सबसे पहले x बराबर क्या रखेंगे, 0 रखने पर क्या रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे। तो x बराबर जब 0 रखेंगे तो रखो x की जगह, तो 0 प्लस का y बराबर कितना हो गया, 5। तो y का मान कितना आ गया, 5। जब x का मान हमने 0 रखा तो y का मान कितना आ गया, 5। तो हमारे क्या क्या निर्देशांक आ गए, 0 और 5 आ गए। पहला निर्देशांक कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद में हम इसमें क्या करेंगे, y बराबर 0 रखने पर y का मान क्या रखेंगे, अब इसमें 0 रखेंगे y का मान। तो y का मान 0 रखो तो क्या हो जाएगा, x प्लस 0 बराबर 5। तो x का मान क्या आ गया यहाँ पर, 5। तो हमारे निर्देशांक क्या हो गए, इसके निर्देशांक हो गए, x का मान कितना आया, 5, और y का मान कितना है, 0। इसी के साथ में हमारे ये निर्देशांक कंप्लीट हुए। अब ये हो गए कंप्लीट। अब हम अगली कंडीशन में क्या है, हमारा समीकरण दूसरा क्या है, 2x प्लस का 2y बराबर कितना है, 10 है। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 ले लो। तो x प्लस, यहां से 2 एलसीएम लिया, यहां से और यहां से 2 एलसीएम लिया, तो यहां x बच गया, यहां क्या बच गया, y बच गया, बराबर कितना हो गया, 10। 2 से 10 को काट दो, कितनी बार कट गया, 5 बार। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 5। तो हमारा समीकरण 1 था ये, और समीकरण जो 2 है, ये दोनों कैसे हो गए, समान हो कि नहीं हुए। तो इसके भी निर्देशांक क्या है, हमारे निर्देशांक, जो इसके निर्देशांक है वही इसके निर्देशांक होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ये संपाती है। तो इस स्थिति में अब हम इसमें क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो इसमें भी लिख दो क्या है, इसके निर्देशांक क्या है, 0 और 5 हो गए, और इसके निर्देशांक को ये 5 और 0, दोनों की स्थिति में निर्देशांक सेम हो गए। अब हम इसमें ग्राफ बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 का जो फैला है उसमें ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ किस तरह से होगा, इसमें सबसे पहले ये कौन सा अक्ष है हमारा, इसे बोलते हैं y अक्ष। ये कौन सा अक्ष है, ये हमारा x अक्ष, ये है x डैश, और ये है हमारा y डैश। ये है 0, नंबर खाता है 5 तक। तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 और 5। इसी तरह से ऊपर भी यही, 5, क्योंकि सब पॉजिटिव धनात्मक है। अब हम इसमें करना क्या है, हमें सबसे पहले x का मान, आगे वाला x और पीछे वाला y होता है, आगे वाला x और पीछे वाला y। x का मान कितना है, x का मान 0 है, y का मान कितना है, यहां पर 5 है, ये हो गया। और x का मान कितना है, 5, x का मान 5 कहां पर है, यहां पर। तो यहां पर इसके बिंदु लिखो क्या है, 0 और 5, इसके बिंदु हो गए। और इसके बिंदु क्या है हमारे, 5 और 0 है, दोनों को मिला दो। तो इस तरह की स्थिति बनेगी हमारी। तो इसमें जो हमारे समीकरण था, पहला क्या था, x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 1, और इधर की साइड में है दूसरा क्या है हमारा, 2x प्लस 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। तो ये हमारा इसका ग्राफ है, चौथे का पहला क्वेश्चन का ये ग्राफ बन गया। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड। उतारो इसे। तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्या है, x माइनस वाई बराबर 8 है, 3x माइनस 3y बराबर 8 है। तो सबसे पहले हम इसमें करना क्या है,
हमें पता लगाना है कि ये संगत है या असंगत है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में क्या है, A1 अपॉन का A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन का B2। ऐसी स्थिति आए तो कैसी है स्थिति, ऐसी स्थिति आएगी तो संगत है। कैसी है, संगत है। दूसरा A1 अपॉन का A2 बराबर B1 अपॉन का B2 बराबर C1 अपॉन का C2, अगर ऐसी स्थिति है तो भी क्या है, संगत है। कैसा है, संगत है। दो स्थितियों में संगत होगा। तो सबसे पहले हम क्या करना है इसमें, x माइनस वाई और इसको इधर लिया 8 को, तो ये हो जाएगा माइनस का बराबर क्या हो गया 0, और इसको इधर लेके आएंगे तो 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर क्या हो गया 0। अब सबसे पहले किसका मान निकालेंगे हम, A1 का मान निकालो। A1 क्या है हमारा, A1 बराबर इसके आगे 1 है, B1 क्या है हमारा माइनस का 1, और C1 क्या है हमारा माइनस का 8। ये हो गया। अब इसी के साथ में हम अगली कंडीशन में इसमें निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A2 कितना है हमारा, A2 कितना है हमारा यहां पर 3 है, B2 कितना है -3 है, और C2 कितना है, C2 है माइनस का 16। तो हमने क्या किया इसमें, सबसे पहले A1 B1 और C1, A2 B2 और C2 इनकी वैल्यू निकाली। इसके बाद में हम वही काम करेंगे, क्या लिखेंगे A1 बटा A2। A1 कितना है 1, A2 कितना है हमारा 3, पहले में आ गया 1 बटा 3। अब इसी प्रकार से अगली कंडीशन में क्या करेंगे, B1 बटा B2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, B1 बटा B2। B1 कितना है हमारा -1 है, और B2 कितना है हमारा माइनस का 3 है, माइनस से माइनस कट गया, वही 1 बटा 3 हो गया। ये मान और ये मान कैसा आया, दोनों बराबर है। जब ये दोनों मान बराबर है तो तीसरी स्थिति को भी निकालना है हमें। तो तीसरी स्थिति को निकालेंगे तो क्या है, C1 बटा C2 है। C1 कितना है हमारा माइनस का 8 है, C2 कितना है हमारा माइनस का 16 है। माइनस से माइनस कैंसिल, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना आ गया हमारा 1 बटा 2। ये मान और ये मान तो बराबर है, लेकिन ये मान बराबर है क्या, नहीं है। तो क्या लिखेंगे, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2, परंतु C1 बटा C2 बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 1 बटा 3 1 बटा 3 दोनों में तो ये बराबर आ रहा है, लेकिन अगले में क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, तो ये बराबर नहीं है। इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है, बराबर स्थिति में नहीं है। जब ऐसी स्थिति है तो हमने इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, बगल में देखो कि A1 अपॉन का A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन का B2। इस स्थिति में संगत हो सकता है। दूसरी, A1 अपॉन का A2 इक्वल B1 अपॉन का B2 इक्वल C1 अपॉन का C2 इक्वल, अगर तीनों इक्वल हैं आपस में बराबर है तो ही संगत होगा, अन्यथा संगत नहीं होगा। तो तीसरे केस में क्या होगा, ये असंगत होगा। कैसा होगा, असंगत। और जब असंगत होता है तो उसका कोई ग्राफ नहीं बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। इसका किसी प्रकार का कोई ग्राफ नहीं बनेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। स्क्रीनशॉट लो। तो बात करते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, 2x प्लस का y माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल में 0। तो इस कंडीशन में है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है इसमें, सबसे पहले हम क्वेश्चन के अंदर A1 कितना है, A1 कितना है इसमें 2 है, B1 कितना है, B1 है 1, C1 कितना है -6, इसका क्या है A2 कितना है 4 है, B2 कितना है माइनस का 2 है, C2 कितना है माइनस का 4 है। सबसे पहली कंडीशन क्या करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें सबसे पहले A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकालनी है, जो इस प्रकार से है A1 2 B1 1 C1 -6 A2 4 B2 -2 C2 माइनस का 4। तो इस प्रकार से हमने ये मान निकाले। जैसे ही मान निकाला
तो वैसे लिखेंगे A1 अपॉन का A2। क्या आ रहा है, A1 कितना है 2 बटा A2 कितना है 4, काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 1 बटा 2। इसी प्रकार अब क्या करेंगे, B1 बटा B2 करेंगे। B1 कितना आ रहा है 1, B2 कितना आ रहा है हमारा -2, कितना आ रहा है -2। तो यहां पर क्या दे रखा है 1 बटा 2 और यहां पर दे रखा है -1 बटा 2। अतः क्या लिखेंगे, अतः ऐसी स्थिति आएगी तो A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। क्यों, क्योंकि यहां पर तो 1 बटा 2 प्लस का है और यहां पर 1 बटा 2 माइनस का है। जब प्लस और माइनस का है तो ये दोनों बराबर हैं क्या, ये दोनों बराबर नहीं है। चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि चिन्हों से ही बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं कि हम 1 बटा 2 इसमें भी आ रहा है और 1 बटा 2 इसमें भी आ रहा है, बराबर हैं दोनों, आगे हल करो। ठीक है, तो वो कंडीशन हो जाएगी, इसमें ग्राफ ही नहीं बनेगा क्योंकि इसमें असंगत आ जाएगा, क्योंकि दो तो बराबर कर दोगे तुम, लेकिन तीसरा बराबर नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है कि जब माइनस चिन्ह है तो ये बराबर नहीं होंगे। तो A1 अपॉन का A1 बराबर नहीं है B1 अपॉन का B2। ऐसी स्थिति आती है तो संगत होगा या असंगत होगा, तो इसमें क्या लिखेंगे हम नीचे, ये क्या है संगत। कैसी स्थिति है इसकी, संगत है। हमने यहां पर देखो A1 अपॉन का A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन का B2। इस स्थिति में अगर आए तो कैसा है, संगत है। कैसा है, संगत। अब हम इसमें बात करते हैं, इनको लेते हैं, इनमें मान रखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2x प्लस y और बराबर में 6, समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। अब इनके माध्यम से हम x बराबर 0 रखने पर, इसमें x बराबर क्या रखेंगे, अब 0 रखने पर, 0 रखो इसमें x बराबर, तो क्या हो जाएगा 2, इसकी जगह x की जगह मैंने 0 रखी, प्लस y बराबर 6। ऐसी स्थिति आ गई हमारी। तो अब क्या करेंगे, इसमें यहां पर x का मान 2 को 0 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 0 प्लस का y बराबर 6। तो y बराबर कितना आ गया 6। तो इसके निर्देशांक क्या क्या आए, x का मान क्या रखा था हमने 0 रखा, तो y का मान 6 आ गया। पहले निर्देशांक कंप्लीट हो गए। अब हम अगली कंडीशन में क्या करेंगे, y बराबर क्या रखेंगे, अब 0 रखने पर। यह ध्यान रखना है, पहले x का मान 0 रखना है, फिर y का मान 0 रखना। हमें 2 मान काफी पर्याप्त है, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम कितने चाहिए, 2 मान चाहिए हमें। तो y बराबर क्या रख दिया मैंने, 0 रख दिया। तो y बराबर 0 रखा तो समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रखो, तो क्या हो जाएगा यहां पर 2x प्लस 0, y की जगह मैंने क्या रखा, यहां y की जगह क्या रख दिया 0, बराबर में क्या आ रहा है 6। तो 2x बराबर 6, x बराबर 6 बटा 2, 2 तिया 6, x का मान कितना आ गया 3, x का मान कितना आ गया 3। जब x का मान 3 आएगा तो x ग्राफ निर्देशांक क्या लिखेंगे, x का मान कितना है 3। ये ध्यान रखना कि आगे का x और पीछे का y, पहले x के मान को रखते हैं, चाहे वो ऊपर आए चाहे वो नीचे आए। तो यहां पर x का मान कितना है, पहले x को रखेंगे, कितना आ रहा है 3, y का मान कितना है 0। तो ये हमारे 2 निर्देशांक प्राप्त हुए कि 4x माइनस 2y बराबर में 4, समीकरण नंबर 2। तो इसमें x का मान क्या रखेंगे, सबसे पहले x बराबर 0 रखने पर, इसमें x बराबर क्या रखेंगे, अब 0 रख दो। तो क्या हो जाएगा 4 है ये, इसकी जगह 0 रख दिया, 2y बराबर 4, x की जगह क्या रखा 0। जब यहां पर 0 रखेंगे, जब ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 2y बराबर 4। तो अगली कंडीशन में क्या है, माइनस 2y बराबर 4, तो y बराबर 4 बटा 2 चला गया नीचे, तो इससे काट दो, 2 दूनी 4, तो y का मान कितना आ गया -2। तो हमारे इसके निर्देशांक क्या प्राप्त हुए, हमें x का मान क्या रखा था 0, y का मान -2 आ गया। अब क्या करेंगे अगली कंडीशन में, अब हम x का मान 0 रख लिया, अब y का मान 0 रखेंगे। y बराबर 0 रखने पर, y बराबर क्या रखेंगे अब 0, किसमें, समीकरण 1 में। 4x माइनस 2 है
और y की जगह क्या रखेंगे हम यहाँ पर 0 रखेंगे, बराबर आ गया कितना 4x ऐसे कैसे, ये हो गया 0 बराबर 4, तो 4x बराबर 4, तो x बराबर 4/4, 1 आ गया, 1 आ गया। अब हमारे इसमें निर्देशांक क्या प्राप्त हुए, y का मान क्या था 0 है, x का मान कितना है 1 है, क्योंकि आगे x का मान रखते हैं, पीछे y का मान रखते हैं। अब हम इसमें ग्राफ बनाते हैं, इसमें ग्राफ बनाते हैं हम। तो ग्राफ के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर हमने निर्देशांक को एक साइड ले लिया है, ये x अक्ष है हमारा, ये -x है, ये y अक्ष है, ये y डैश है, ये 0। सबसे पहले हाईएस्ट नंबर कितना हमारा इसमें 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 काफी है, -1 -2 -3। अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले देखो x का मान कितना 0, y का मान कितना 6, y का मान 6 कहां पर है, y का मान 6 यहां पर है, तो बिंदु यहां पर लगाया। उसके बाद में यहां पर देखते हैं x का मान कितना है, x का मान 3 है, यहां पर x का मान 3 और y का मान 0, दोनों को मिला दो, पहली स्थिति हो गई। अगला क्या है, x का मान 0, y का मान -2, y का मान -2 कहां पर है, यहां पर है। x का मान कितना है, x का मान 1 है, x का मान कितना है 1 है, तो इसको इस तरह से ले जाओ। तो हमारा ये क्या है इसमें, अब हम इसमें आगे चलेंगे। तो सबसे पहले देखो यहां पर ये स्थिति आ गई हमारी यहां तक। इसके बाद में ये हमारा कौन सा अक्ष है, ये वाला है 2x प्लस का y बराबर 6 समीकरण 1, और ये वाला कौन सा है 4x माइनस 2y बराबर 4 समीकरण नंबर 2। ये हो गया कंप्लीट हमारा। तो उसके बाद में ये हमारा बिंदु है यहां पर, तो ये हमारा इसका ग्राफ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर क्या आ रहा है 0। सबसे पहले हमें करना क्या है क्वेश्चन के अंदर, जो हर क्वेश्चन में काम करते आ रहे हैं, a1 कितना है 2 है, b1 कितना है -2 है, c1 कितना है -2 है, a2 कितना है, a2 है हमारा 4, b2 कितना है -4, c2 कितना है -5। सब में आ रहा है माइनस प्लस माइनस है ज्यादातर। अब हम करेंगे इसमें a1 बटा a2, a1 कितना है 2 है और a2 कितना है 4 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 1/2, कितना आया 1/2। नेक्स्ट क्या है b1 बटा b2, b1 कितना -2, b2 कितना -4, माइनस से माइनस कट गया और वही 1/2, दोनों का मान बराबर आ रहा है। तीसरी कंडीशन क्या है c1 बटा c2, c1 कितना है हमारा -2 और वो कितना है -5, माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया 2/5। ये दोनों मान तो बराबर है लेकिन ये मान बराबर नहीं है। जब ये मान बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, अतः a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2। ये दोनों तो बराबर है, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 ये तो बराबर है, लेकिन c1 और c2 बराबर नहीं है। ऐसी स्थिति में संगत होगा या असंगत होगा,
ऐसी स्थिति में कैसा होगा, असंगत। और जब असंगत होगा तो उसका कोई ग्राफ नहीं बनेगा। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। स्क्रीनशॉट लो इसका। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। क्या कह रहा है, एक आयताकार बाग है। कैसा बाग है, आयताकार बाग है। तो सबसे पहले इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, आयताकार बाग का हमें डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है, डायग्राम। कैसा बाग है, एक आयताकार क्या है, बाग है। कैसा बाग है, आयताकार। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई और क्या है, चौड़ाई। तो इसकी ये तो क्या है, लेंथ है, जिसे बोलते हैं लंबाई। क्या है ये, तो ये इसकी हो गई लंबाई, लंबाई है। और ये क्या है, इसकी चौड़ाई है। क्योंकि आयताकार में दो स्थिति होती है, एक तो लंबाई और दूसरी क्या होती है, चौड़ाई। एक लंबाई होगी और एक क्या होगी, चौड़ाई होगी। क्योंकि वर्ग में भुजा होती है, चारों बराबर होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो ये आयतकार है, इसलिए इसकी लंबाई और ये क्या है, चौड़ाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दो चीज दिया हुआ है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्या कहा क्वेश्चन के अंदर, कि लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 मीटर। इसका मतलब तो कि चौड़ाई कुछ है और लंबाई कुछ और होगी। तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा। क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना 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 लंबाई बराबर है x मीटर और माना चौड़ाई बराबर है y मीटर। मैंने क्या माना कि लंबाई को तो x मान लिया और चौड़ाई को क्या मान लिया, y मान लिया। अब हम इसमें करना क्या है, हमें सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई तो मान ली हमने। अब वो क्वेश्चन में क्या रहा है कि चौड़ाई से, चौड़ाई क्या है, चौड़ाई हमारी y है। तो इस y से फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट, पहला केस क्या है, ये लंबाई है और ये क्या है हमारी, ये लंबाई है, ये हमारी चौड़ाई हो गई। अब केस नंबर इसका फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या कह रहा है, लंबाई क्या दे रखी है, लंबाई। फिर आगे चौड़ाई से, किससे, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कैसी है, 4 मीटर अधिक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। क्या कहा कि लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 मीटर है। मतलब लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो लंबाई क्या है हमारी, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x जब लंबाई है और चौड़ाई क्या है हमारी, y है। जब लंबाई x है और चौड़ाई क्या है, y है, तो लंबाई कब होगी, कितनी अधिक है, इससे 4 अधिक है। किससे, चौड़ाई से। चौड़ाई से ये कितनी अधिक है, 4 अधिक है। कि जैसे इसका मान इसमें रखेंगे तो इसका मान इससे रखने पर पता चल जाएगा हमें, इसका मान जो भी आएगा। अगर जैसे इसका मान 16 आ गया तो इसका मान क्या होगा, 20 होगा, क्योंकि उससे 4 अधिक है। क्वेश्चन में यही है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है। तो x बराबर y प्लस 4, समीकरण नंबर 1। अब इसमें क्या करना हमें, ये आ गई हमारी। अब सबसे पहले इसमें वही काम करो जो करते आ रहे हैं। बताओ क्या करेंगे हम, नंबर फर्स्ट पर x बराबर 0 रखने पर, x बराबर क्या रखेंगे, इसमें 0 रखने पर, तो इसकी जगह क्या रखेंगे, 0 बराबर y प्लस का 4। तो y का मान कितना आ गया, इस 4 को जब इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, या माइनस का। तो हमारा पहला निर्देशांक क्या आया,
x का मान 0, y का मान -4, पहला निर्देशांक आ गया। अब क्या करेंगे अगली स्थिति में, y का मान क्या रखेंगे, y बराबर 0 रखने पर, तो रखो y का मान 0, y का मान 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर y प्लस 4 है, तो x बराबर y का मान क्या रखेंगे, इसमें 0 रखेंगे तो 4, तो x बराबर कितना आ गया 4, x बराबर कितना आया 4, तो x का मान कितना आया इसमें 4 आ गया, तो यहां रख दो x का मान कितना रखेंगे, जब 4 रखेंगे तो y का मान क्या रखेंगे यहां पर 0, दूसरे निर्देशांक आगे। तो केस नंबर फर्स्ट की स्थिति कंप्लीट हुई, क्यों कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो इस केस में x बराबर y प्लस 4 हो गया और इसके हमारे निर्देशांक कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं केस नंबर सेकंड की, किसकी, केस सेकंड की। केस सेकंड क्या कह रहा है, अब आगे चलो, यहां तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, किसका, आयताकार का अर्ध परिमाप 36 है, क्या दे रखा है, अर्ध परिमाप बराबर कितने है 36। अच्छा, परिमाप क्या होता है आयत का, आयत का परिमाप हम सभी जानते हैं, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप, क्या होता है परिमाप, परिमाप बराबर क्या होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप, यही परिमाप होता है। तो 2 तो हमारा ऐसे कैसे, अब ये कैसे दे रखा है, इसने अर्ध दे रखा है, ये तो हमारा परिमाप होता है आयत का, लेकिन इसमें क्या दे रखा है अर्ध, अर्ध का मतलब आधा, आधा का मतलब इसमें कितने का भाग लगाएंगे 2 का भाग लगाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो बताओ क्या बचा, लंबाई कितनी आ रही है हमारी, लंबाई कितनी है x है, लंबाई कितनी है x है, चौड़ाई कितनी है हमारी y है, बराबर परिमाप कितना दे रखा है इसने 36, कितना दे रखा है, ये हो गया समीकरण नंबर 2, ये समीकरण 2 हो गया। इसमें भी वही काम करो, क्या करें, मान रखो x बराबर 0 रखने पर, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा होगा कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमें x का मान क्या रखना है 0, तो x का मान 0 रख दो, प्लस y बराबर कितना आ गया 36, तो y की वैल्यू कितनी होगी 36, तो हमारे निर्देशांक क्या हुए, हमारे निर्देशांक होंगे 0 और 36। दूसरी कंडीशन क्या है, अब क्या रखेंगे, y का मान क्या रखेंगे, y बराबर 0 रखने पर, अब y का मान 0 रखो तो क्या हो जाएगा, y का मान 0 रखेंगे तो x प्लस 0 बराबर 36, तो हमारे पास में अगली स्थिति आ गई x बराबर 36, तो निर्देशांक क्या आ गए 36 और 0, तो इसी के साथ में हमारे इसके निर्देशांक कंप्लीट हो गए। अब हम इसमें ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ के लिए पहले इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसमें हम ग्राफ बनाते हैं। समीकरण 1 तक क्या था हमारा, x बराबर y प्लस का 4 और x प्लस y बराबर 36, एक हमारा जो आयताकार जो बाग था उसकी स्थिति थी, पहले निर्देशांक ये प्राप्त हुए, दूसरे ये निर्देशांक प्राप्त हुए। सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि ग्राफ थोड़ा ये हमारा हो गया x अक्ष, ये s डैश, ये y डैश, ये हो गया 0। सबसे पहले नंबर ऐड करो, इसमें क्या है हमारे पास में नंबर, कहां तक है 36 तक है, तो जब 36 होगा तो 1 2 3 4 5 इस तरह से रखने में परेशानी आएगी, तो ऐसे करो 4 आ रहा है तो 4 की टेबल रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंजो 20, 4 छीकी 24, 4 सत्यो 28, 4 अट्ठो 32, 4 नाम 36, हो गया बेड़ा पार। इधर क्या लेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंजो 20, 4 छीकी 24,
सत्यो 28, 4 अट्ठ्यो 32, 4 नाम 36। काफी है इतना तो, इतना तो काफी है हमारा। अब हम इसमें इधर की साइड में ले लेते हैं, कितना आ रहा है, -4 तक आ रहा है ना इसमें, तो -4 -8 इतना ही काफी है। -4 -8, क्योंकि हमने 4 की टेबल इसीलिए ली क्योंकि यहाँ पर 36 मान बड़ा है तो इसमें ग्राफ में भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले x का मान कितना है 0, y का मान कितना है -4, -4 खाएं y का मान, -4 y का मान ये रहा, तो इस पे बिंदी लगा दी। x का मान कितना है 4, आगे वाला x और पीछे वाला y, आगे वाला x और पीछे वाला x और y, x और y, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर x का मान कितना 4 ये रहा। अब इसे क्या करेंगे हम, सीधी लाइन खींचेंगे। क्या खींचेंगे, एक सीधी लाइन। तो इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे इस पे से, ये सीधी लाइन हमने इस तरह से खींची। तो इस पे क्या था, x बराबर y प्लस 4 समीकरण नंबर 1, इसी के साथ में खींच गई लाइन। तो इनके निर्देशांक क्या क्या थे, हमने यहां पर इनको लिखेंगे। ये क्या था, x का मान क्या था इसमें 0 और y का मान -4, यहां पर क्या था 4 और 0, दोनों का मान हो गया। अब अगली कंडीशन में क्या है हमारा, x का मान 0, y का मान 36, y का मान 36 खाएं यहां पर है। फिर इधर की साइड में x का मान कितना है, यहां पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 और 36, क्योंकि x का मान 0 है और y का मान 36 है इसमें, तो मैंने यहां रखा। फिर दूसरा क्या है, x का मान कितना है 36, x का मान 36 यहां पर है तो मैंने लिख दिया यहां पर 36 और 0, इसी के साथ में इनको मिला दो। ये मिलाया हमने, तो हमारा जो ग्राफ है वो किस तरह से ये बन गया, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 36, समीकरण नंबर 2। अब हमें ये देखना है किस किस पर ये मिल रहा है लगभग, तो ये हमें देखना है, क्वेश्चन का आंसर इसी हिसाब से कंप्लीट होगा हमारा। तो दोनों क्या आ रहा है यहां पर, तो बताओ लंबाई तो क्या है इसकी, एक तो होगी इसकी लंबाई और एक हो जाएगी इसकी चौड़ाई। दो स्थिति है, क्यों क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, क्वेश्चन में यही पूछा है इसमें कि इसकी बीमाएं याद कीजिए। बीमाएं का मतलब क्या होता है, इसकी लंबाई और चौड़ाई याद करनी है इसमें। तो सबसे पहले x का मान तो कितना है यहां पर, x तो कितना है यहां पर 20, और ये इतना होगा। थोड़ा सा इसमें क्या है कि यहां पर बोर्ड में लिखने में थोड़ी इस तरह से होती है। तो यहां पर x का मान तो कितना आ रहा है, x बराबर तो कितना है 20 मीटर, कितना है 20 मीटर, और y बराबर कितना है, ये y कितना है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा गैप कम लिया, इसमें गैप थोड़ा ज्यादा लिया, इसलिए कितना आ रहा है 16 मीटर। तो लंबाई तो हो गई हमारी इसकी 20 और चौड़ाई हो गई इसकी 20 मीटर। तो ये हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। ग्राफ हमारा कंप्लीट इस प्रकार से बन गया। ठीक है, तो हम अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, एक रेखिक समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखो ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि कैसा दे रखा हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और समपाती रेखा हो। ये परीक्षा की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इसे अभी सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा कि हमें इस तरह का एक और समीकरण बनाना है कि वो रेखाएं कैसी हो जाएं, प्रतिच्छेदी हो। मतलब इस तरह का हमें एक एग्जाम्पल अपने दिमाग में सोचना है, हमें बनाना है कि रेखाएं कैसी हो जाएं,
प्रतिच्छेदी या समांतर हो जाए या संपाती हो जाए। तो तीनों कंडीशनों में हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है इसमें कि हम इस बात को जानते हैं क्या कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होती हैं। इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम क्वेश्चन का। तो सबसे पहले प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होंगी बताओ। प्रतिच्छेदी रेखाएं एक कंडीशन में होती हैं, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। अगर इस कंडीशन में हो तो रेखाएं कैसी होंगी, ऐसी कंडीशन में अगर आ जाए तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। दूसरी, समांतर कब होंगी, समांतर तब होंगी जब A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 और बराबर नहीं है C1 बटा C2। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। और संपाती कब होंगी, जब A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा। तीनों ही कंडीशन अगर बराबर हैं, इक्वल हैं, तो ये कैसी होती है, ये होती है हमारी संपाती। कैसी स्थिति होती है इनकी, संपाती होती है। तो हमें एक समीकरण तो एग्जामिनर ने दिया हुआ है यहां पर और एक एक समीकरण हमें मानने हैं। तो हमें प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में पता है कि प्रतिच्छेदी रेखा इस कंडीशन में हो सकती हैं, समांतर रेखाएं इस कंडीशन में हो सकती है और संपाती रेखा इस कंडीशन में हो सकती है। तो हम इसमें कोई एग्जाम्पल बनाते हैं सबसे पहले। तो पहला एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y और -8 बराबर क्या दिया हुआ है, 0। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें इसमें एक और हमें एग्जाम्पल बनाना है। मतलब कब बनेगा, जब A1 बटा A2 होगा। तो A1 बटा A2 तो इसके लिए हम कुछ भी मान लेते हैं। यहां पर 2 मान लिया तो नीचे क्या माने हम, 5 मान ले, 4 मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। कितना माना हमने, 4 मान लिया। यहां पर 4x मान लिया। यहां पर प्लस आ रहा है, जब ये और बटा ये बटा ये तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बराबर नहीं है B1 अपॉन के B2 के, ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर प्लस आ रहा है तो माइनस कर दो, बराबर की आवश्यकता होगी नहीं। और 8 बराबर में क्या हो गया, 0। अब देखो इसको हल करो, ये क्या हो जाएगा, 2 बटा 4 और यहां पर है 3 बटा -3। अब ये दोनों बराबर है क्या, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में ये क्या है, हमारा एक एग्जाम्पल हमने उदाहरण ले लिया। तो इसका ये आंसर हो गया। क्या है, कोई सा भी ले सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि नहीं जो बुक में दे रखा है, जो आंसर में दे रखा है वो ही आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमें दिमाग में बैठे हमारे में उस टाइप का हम इसमें ले सकते हो। या 6 मान सकते हो, 8 मान सकते हो, 1 मान सकते हो, कुछ नहीं मानो। मैं यहां पर x ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर और कुछ भी मान लो, पर ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। तो ये भी बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, इसी का आंसर हो गया। ये क्या है इसका आंसर, ये क्या हो गया, एक समीकरण बना लिया। क्या बनाया हमने, ये हमने समीकरण ले लिया। अब दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा और तीसरा हमारा 2 दे रखा है। अब हमारा पहला क्या है, देखो क्या दे रखा है हमारे पास में, 2x दे रखा है, प्लस का 3y दे रखा है, माइनस का क्या दे रखा है, 8 बराबर क्या हो रहा है, 0। अब ये क्या कहना चाह रहा है, 2 तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। कितने बढ़िया है, 2 तो बराबर है। अब ऐसे करो, इस 2 को पहले वालों को 3 से गुणा कर दो, 2 बराबर अपने आप हो जाएंगे। देखो कैसे, 3 दूनी कितना हो गया, इसको इनको 3 से गुणा कर दो, इसको मत करो क्योंकि तीसरा बराबर हमें नहीं चाहिए। तो इसको 3 से गुणा करो, कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 3 दूनी 6x। 2 से भी गुणा कर सकते हो, इसको 2 से गुणा कर सकते हो, 3 से कर सकते हो, 4 से कर सकते हो, 5 से कर सकते हो, 6 से कर सकते हो, 7 से कर सकते हो। जो बैठे ना उससे गुणा करो, बस 0 से मत करना, क्योंकि 0 से हमें समीकरण लेके आना है। क्या लेके आना, हमें समीकरण लाना है, समीकरण समाप्त नहीं करना। तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ भी यहां पर 3 से कर दो, 2 से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 से क्या, 3 दूनी 6x हो गया, प्लस का इसको इससे गुणा करो, 3 तिया 9y और -8 बराबर क्या हो गया, 0। अब देखो इसमें चेक करते हैं, हम चेक करें, ये क्या हो गया, यहां पर 2 बटा क्या हो गया 6 और यहां पर बराबर में क्या 3 बटा 9
और फिर तीसरी कंडीशन क्या है इसमें, बराबर -8/8 है। अब देखो इसमें 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 1/3 आ रहा है, इधर भी 1/3 आ रहा है, दोनों तो बराबर हैं, लेकिन वहां पर दोनों कटने पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, जो ये बराबर नहीं है। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया कंप्लीटली, ये हमारा आंसर है। क्या है ये, आंसर है। तो पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल हमने बना लिया। तीसरा एग्जाम्पल बनाएंगे हम, तो क्या करेंगे तीसरे एग्जाम्पल के लिए, तीसरे एग्जाम्पल क्या है हमारा, वही 2x है प्लस का 3y -8 है, बराबर क्या आ रहा है, 0। इसमें तीनों ही बराबर हैं, तो तीनों जब बराबर हैं तो तीनों को किससे गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो, अपने आप आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। देखो इसको प्रत्येक को 2 से गुणा करो, 3 से कर दो, 4 से कर दो, 5 से कर दो, 6 से कर दो, 7 से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ से भी करो। 2 दूनी का 4, 3 दूनी का 6, 8 दूनी 16। देखो 2/4 कितना आ गया, 2/4 बराबर 3/6 -8/16। हल करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 1/2, 1/2 आ गया तीनों में। तो इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो इस तरह की कंडीशन होगी, जिसमें ये एग्जाम्पल बना हमने, और ये समांतर है तो इसमें ये एग्जाम्पल हुआ, और तीसरी कंडीशन में ये होने पर हमें ये एग्जाम्पल प्राप्त हुआ। कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हो, किसी प्रकार से 3 से कर सकते हो, 4 से कर सकते हो, 5 से कर सकते हो। तो इसी के साथ में कंप्लीट हुआ। तो बात करते हैं हम इस एक्सरसाइज का फाइनल, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। समीकरणों x - y प्लस का 1 बराबर 0 है और 3x प्लस का 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक, हमें उन त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक भी याद करने हैं और त्रिभुजाकार पटल को भी छायांकित करना है। हमें ग्राफ बनाना है, उस ग्राफ पे हमें त्रिभुज को बनाना है और त्रिभुज के भाग है उसको हमें छायांकित करने हैं, और त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांकों को भी याद करवा रहा है। तो हम क्वेश्चन को हल करते हैं। यहां पर सबसे पहले समीकरण क्या दे रखा है, x - y प्लस 1 बराबर 0। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर, क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है, x का मान 0 रख दो, माइनस हो गया y प्लस का 1 बराबर क्या हो गया 0। ऐसे करो, 1 को इधर ले चलो तो क्या हो जाएगा, -y बराबर -1। इधर गया तो इधर गया जब, तो माइनस से माइनस कट गया, तो y का मान कितना आ गया यहां पर 1। तो हमारा पहला निर्देशांक क्या आया, x का मान क्या है 0, y का मान कितना है 1। यह हमारा पहला निर्देशांक कंप्लीट हो गया। अगला निर्देशांक क्या है, अब सेकंड स्थिति में क्या है, y बराबर क्या रखेंगे, अब y बराबर 0 रखने, जब पहले हमने x का मान 0 रखा, अब हम y का मान 0 रखेंगे। किसका मान, y का मान 0 रखेंगे। y का मान 0 रखो तो क्या हो जाएगा कि x माइनस y प्लस का 1 बराबर 0, तो x माइनस का 0 और ये 1 इधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो x बराबर हो गया माइनस का 1। तो हमारे निर्देशांक क्या आए, x का मान कितना आ रहा है, -1 आ रहा है और उसका y का मान 0। ये हमारे निर्देशांक हो गए। अब अगली स्थिति में पहला कंप्लीट हो गया हमारा। अब दूसरा क्या है हमारा, 3x प्लस का 2y बराबर कितना है 12। ये हमारा दूसरा। इसमें किसका मान रखेंगे, इसमें रखेंगे हम x का मान वही 0 रखो, x बराबर 0 रखने पर, तो x का मान 0 रखो, इसमें 3 नहीं है, x की जगह क्या रखेंगे 0 प्लस का 2y बराबर 12, तो 0 प्लस का 2y बराबर
12। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 12, y बराबर 12/2। मैंने क्या किया, समीकरण दो है हमारा, दूसरा समीकरण है, पहला समीकरण तो ये वाला है और दूसरा समीकरण ये है। इस समीकरण में x का मान क्या रखा 0, x का मान x के स्थान पर 0 रखा, ये 0 हो गया, और 2y बराबर 12, तो 2y बराबर 12, 2 को नीचे ले गए तो कितनी बार कट गया 6 बार। तो हमारा क्या आ गया, बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, x का मान कितना है 0, y का मान 6, ये आ गया। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे हम, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखो इसमें समीकरण में, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y की जगह 0 बराबर कितना आ रहा 12, तो 3x बराबर हो गया 12, क्योंकि 2 को 0 से गुणा करते हैं तो 0 होता है, 0 को जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी संख्या में। तो x बराबर हो गया 12/3, 3 चौका 12। तो हमारे बिंदु क्या आ गए, एक तो x का मान आ गया 4 और y का मान 0, ये हमारे बिंदु आ गए 4 और 0। अब हम इसमें बनाएंगे क्या, ग्राफ। यहां तक कंप्लीट है हमारा, अब हम इसमें ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ में क्या है, ये हमारा y अक्ष है, ये x डैश है, ये हमारा x अक्ष है, ये माइनस का y है, ये 0 है। हाईएस्ट नंबर कितना है इसमें 0, 1 है, इतना है 4 और 6, मतलब 6 तक है। तो इसमें लिखेंगे 1 2 3 4, 1 सेकेंड, क्या है 1 2 3 4 5 और 6, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, कितना -4। तो क्या है अब, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 और प्लस का 6, ये हो गया हमारा। अब इसमें करना क्या, हमें सबसे पहले क्वेश्चन में, ये देखो इसमें कहां से लेंगे, इससे लेंगे हम क्वेश्चन में। एक से लेके 6 तक नंबर जमा दिए हमने इधर की साइड में। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले देखो कौन सा है 0 और 1, पहला निर्देशांक क्या है 0 और 1, x का मान 0, y का मान 1, y का मान 1 कहां पर है, y का मान 1 यहां पर है और x का मान 0, इसमें 0 है, तो ये y का मान हमारा ये हो गया, ठीक है, y का मान ये हो गया। तो हमारे निर्देशांक क्या क्या आए 0 और 1, 0 और 1 आ गया, ठीक है। दूसरा क्या है, x का मान कितना है, x का मान -1, x का मान कितना है -1, ये रहा हमारा, तो -1 और 0, ये हमारा अगला हो गया। दूसरा, अब इसके लिए क्या करेंगे हम, लाइन खींचो, इसमें क्या करेंगे हम लाइन खींचेंगे सीधा, ये कौन सा अक्ष वो है, ये रहा x माइनस वाई प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। अब हम इसमें अगली कंडीशन के लिए क्या करेंगे, ये रहा x का मान 0 और y का मान कितना 6, y का मान 6 कहां पर है, ये रहा y का मान 6 यहां पर है, तो x का मान 0 y का मान 6, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, x का मान कितना 4, x का मान 4 कहां पर है, ये रहा, तो 4 4 और 0, ये हमारे कंप्लीट हो गया। तो इसको दोनों को मिलाओ अब, सॉरी
ये इस तरह से हो गया हमारा। तो दूसरा क्या है हमारा समीकरण, इसको यहां लिख दो, 3x प्लस का 2y बराबर कितना है 12। अब हमें इसमें क्या करना है, त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज के निर्देशांक को लिखना है। ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा b और ये हो गया हमारा c। क्योंकि त्रिभुज देखो इसमें कौन सा है जो x अक्ष को क्या कर रहा है, देखो खींचिए x अक्ष और इस रेखाओं से बने त्रिभुज, जिस पर x अक्ष हो उस पर होना चाहिए त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज तो इधर भी है। अगर y अक्ष की बात करें तो त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है त्रिभुज। y अक्ष की बात करें तो ये त्रिभुज बन रहा है, x अक्ष की बात करें तो ये त्रिभुज बन रहा है। तो इसको छायांकित करो पहले। छायांकित हो गया, डॉट डॉट कैसे भी कर सकते हो, छायांकित हो कर देना इसको। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल्स हो गया, और ट्रायंगल्स की वैल्यू क्या है इसमें, जो इसके शीर्ष हैं, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। अब इसमें सबसे पहले हमें देखो ए के, बी के और सी के जो हमें बिंदु हैं वो हमें निकालने हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले बताओ सी के बिंदु क्या है, सी के बिंदु तो यही है 4 और 0 है, और बी के बिंदु क्या है, ये रहा -1 और 0। अब हमें ए के निकालने हैं, तो ए में देखो इसमें कितना आ रहा है, ए में तो ए के और निकालने हमें केवल, तो ए के कितने हैं, नीचे देखो इधर से ये कितना आ रहा है 2 और इधर कितना आ रहा है 3, तो ये हो गया 2 और 3 हो गए। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए के निर्देशांक। ए बिंदु के निर्देशांक क्या है, ए बिंदु के क्या है 2 और 3 है। फिर बी बिंदु के निर्देशांक, बी के क्या है, बी बिंदु के निर्देशांक, बी बिंदु के निर्देशांक कितना है -1 और 0, यही तो है -1 और 0, सॉरी थोड़ा सा -1 और 0 है। फिर सी बिंदु के निर्देशांक क्या है, सी बिंदु के निर्देशांक क्या है 4 और 0, कितना है 4 और 0। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है त्रिभुजाकार छायांकित पटल को अंकित करना है, तो ये छायांकित पटल हमने कंप्लीट कर लिया। इसके निर्देशांक पूछे हैं कि तीनों बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी याद करो, तो तीनों शीर्षों के निर्देशांक भी याद हो गए। इसी के साथ में हमारे कुछ इस एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुई। अगले चैप्टर में हम अगले एक्सरसाइज में बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि। आज के लिए इतना ही काफी है।